गुड मॉर्निंग बच्चों आज तुम लोग को हम जीव विज्ञान में पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वयन के बारे में बताएंगे। इसके पहले तुम लोगों ने पाठ 6 में जैव प्रक्रम पढ़ा है, जिसमें तुम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र आदि के बारे में जाना है। ये सभी तंत्र अलग अलग रूप से कार्य करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में इन सबको नियंत्रित करने के लिए और सही तरीके से कार्य करने के लिए भी एक जो है तंत्र होता है, जिसको हम नियंत्रण और समन्वयन के नाम से जानते हैं। हमारी सभी जैविक क्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं और नियंत्रित करके उनको समन्वित भी करते हैं। इसके लिए जो भी हमारे पर्यावरण में बच्चों परिवर्तन होते हैं, वो हमारे शरीर की सभी ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, त्वचा, मुँह, जीहा, ये सब देखते हैं, उन परिवर्तनों को महसूस करते हैं और उनके समझकर, जिसको हम अनुक्रिया कहते हैं, उसके प्रति अपना उद्दीपन देते हैं। तो इस प्रकार से वातावरणीय परिवर्तन की अनुक्रिया के प्रति उद्दीपन को समझने के लिए ही ये नियंत्रण और समन्वयन तंत्र बना है। इसमें 2 प्रकार से कार्य करता है, एक तो तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। तंत्रिका तंत्र जो है, इसका निर्माण तंत्रिका उत्तक, जिसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, के द्वारा होता है। तंत्रिका उत्तक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाएं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, के द्वारा बनता है। ये न्यूरॉन्स सभी सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाती हैं। ये तंत्रिका तंत्र जो है, ये 2 प्रकार का होता है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हमारी कपाल तंत्रिका और हमारी मेरु तंत्रिका आती है। दूसरे प्रकार का है बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी जो हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, का सिक्रीशन या श्रावण करती हैं और उसके द्वारा ये हमारे शरीर को नियंत्रित और समन्वयित करती हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो है ग्रंथियां हैं, जो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आज आप तंत्रिका कोशिका जो है, ये तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है बच्चों। और ये बोर्ड में अक्सर तंत्रिका कोशिका का चित्र और उसकी संरचना के बारे में ये प्रश्न हमेशा है, या बल्कि अक्सर ही पूछा जाता है। तंत्रिका कोशिका जो है, ये लगभग 0.1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर या कभी कभी उससे भी कुछ अधिक लंबी होती है। और इस तंत्रिका कोशिका के 2 भाग होते हैं। पहला है कोशाकाय, जिसको हम साइटोन कहते हैं, और दूसरा कोशा प्रवर्ध। ये देखिए चित्र सामने दिया हुआ है बच्चों। ये एक न्यूरॉन का चित्र है, जिसमें ये बीच में देखिए ये कोशिका काय है, और कोशिका काय से ये नीचे तंत्रिकाक्ष जो है लंबा भाग है, जो दूसरे तंत्रिका कोशिका से यहाँ पर, जिसको हम संयुग्मन बटन कहते हैं, के द्वारा दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा रहता है। मध्य में जो कोशिका काय है, उसमें निसेल के कण पाए जाते हैं, एक केंद्रक होता है। ये छोटे छोटे जो सिरे हैं बिल्कुल पतले, इनको हम वृश्चिकांत्र कहते हैं। तंत्रिकाक्ष के चारों ओर बच्चों ये माइलिन या न्यूरिलेमा का एक जो है खोल होता है, और इस तरह से ये जो हमारे न्यूरिलेमा है, ये बीच में से तंत्रिकाक्ष की रक्षा करती है। ये जो कोशा प्रवर्ध है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है वृश्चिकाएं, जो ये ऊपर की तरफ है, और दूसरी है तंत्रिकाक्ष, जो ये मध्य में होता है।
ये वृक्षिकाएँ जो हैं ये संख्या में बहुत अधिक होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा शाखाएँ होती हैं इनमें, और ये आधार पर थोड़ी मोटी लेकिन साइड्स में किनारों पर जाते जाते ये बिल्कुल पतली होती जाती हैं। और ये उद्दीपन को जो हमारे शरीर में कोई भी किसी प्रकार का सेंस होता है, उस उद्दीपन को ये कोशिका काय की तरफ ले जाती हैं। दूसरा है देखिए तंत्रिकाक्ष, ये काफ़ी लंबा एक समान मोटाई का होता है और ये कोशिकाएं के एक सिरे से दूसरे सिरे पर आपस में कोशिकाओं को जोड़ता है। इन जोड़ने वाली जगह पर एक संयुग्मन बटन होता है बच्चों, जो दूसरे तंत्रिका कोशिका से जुड़ता है। ये जो है तंत्रिकाक्ष, ये प्रेरणाओं को साइटन से, कोशिका काय से लेकर हमारे शरीर के उत्तक, हमारे शरीर की ग्रंथि या पेशियों तक ले जाने का कार्य करते हैं। और ये इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में इन तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है।